भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद T20 मुकाबला भारत ने जीत लिया है और 11 रनों से जीत हासिल की है। कुछ सबक यहां से अगर लिए होंगे विनोद कांबली तो क्या होंगे भारतीय टीम ने? बॉलिंग, मैं कहूंगा कि बॉलिंग हमारी वीक पॉइंट रही है और जिस तरह की होनी चाहिए। अभी बहुत बच्चे लोग को बहुत सीखना है और जो बॉलिंग कोच है वहां पर पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या कर लेंगे अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ ही ऐसी है जिसमें दमखम नहीं दिख रहा कि वो 192 के स्कोर को भी डिफेंड करने के लिए 181 तक पहुंच जाए, तो कोच तो खुद आकर गेंद करेगा नहीं। कोच को तो लेकिन वो तो सिखा तो सकता है एटलीस्ट। जब बच्चे लोग है अगर नए निकाला है तो मनोज को रख लो वहां पर एज अ बॉलिंग कोच, क्योंकि अगर आपको क्या सिखा लोगे आप भी, क्या सिखा लोगे? अगर क्यों नहीं सिखाएगा वो सिखाएगा यार। ईशान शर्मा जो कमी दिखती है बॉलिंग में वो है एक एक्सपेरिमेंटल चीजें। जब आपके पास इतना बड़ा स्कोर है, आपने ना तो यॉर्कर मारने की ट्राई करी है, ना स्लोअर, जैसे आप देखते हैं ना स्लोअर बाउंसर या चेंज ऑफ पेस, इस तरीके की कहीं पे कोई चीज तो ज्यादा नजर नहीं आती। तो मैदान पर तो खिलाड़ी को ही करना होगा और कोच कान में ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि बॉल गीली है या बॉल ग्रिप नहीं हो रही। मेन है कि जब आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उस तरीके से आपको अभ्यास करना चाहिए, उस तरीके से आपको एक तरीके से रूटीन बॉल होनी चाहिए आपकी। और इस बीच हमारा राब्ता जो है वो पाकिस्तान के कराची से जियो न्यूज स्टूडियो से हो गया है। मीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आज आपने पाकिस्तान के मुकाबले पे अहमदाबाद का मैच जीत लिया। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपका पता बता दीजिए। बिरयानी भिजवाने वाले विनोद कांबली, उन्होंने बोला वो बिरयानी भिजवाने वाले। लेकिन मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये आप अपनी गुफ्तगू में जिस दिल्ली की स्टूडेंट का जिक्र कर रहे थे, तो हम सारे उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि सिंगापुर के जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट उनकी हो रही है उनको सेहत मिल जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और दूसरी बात, विनोद कांबली साहब जो हैं उनको मैं मुबारकबाद दूंगा विनोद कांबली साहब को कि कल रात को पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप में इंडिया को शिकस्त दी और इंजमामुल हक साहब जो हैं वो शायद इस पे खुश होंगे। लेकिन आपको तो मैं मुबारक दे रहा हूं कि आप जीत गए। सिकंदर बख्श साहब ने आपके लिए मिठाई मंगवाई हुई थी, लेकिन शायद अब जो बिरयानी है वो आप खुद ही खाएंगे, हमें नहीं देंगे। सिकंदर बख्श साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कांबली साहब? नहीं, मैं आज बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है और कल से मैं जलेबियां खा रहा हूँ। वो इसलिए कि कल पाकिस्तान जीत गया था हॉकी में, मैंने उठा के रखी हुई है यहाँ पे और रबड़ी गई थी आपने हमारे साथ। आज जीते, बहुत अच्छा मैच हुआ। देखिए आपने रबड़ी गई थी, कराची की रबड़ी मशहूर है। जीत होती है, क्रिकेट में तो होता है, कभी वो आप जीते हैं कभी आप जीते हैं। बिरयानी जहां तक भिजवाने का ताल्लुक है हम जरूर भिजवाएंगे, मगर ये वो बिरयानी होगी जो हलक से नहीं उतरेगी। 3 मैच और बाकी हैं। पिएंगे ना, ये नीचे नहीं चीर फाड़ हो गई कि नहीं? बिरयानी आपके पास उतरेगी नहीं। चीर फाड़ हो गई कि नहीं? और आपने देखा ये जलेबी है, ये सीधी नहीं है। जलेबी जो है ये पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम करते हुए शिकू भाई, पोस्टमार्टम करते हुए अभी हमने आपको भी सुना था, आप भी पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो आपकी बात आप सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, लेकिन ये देखे ना कि आपने 192 स्कोर किया, पाकिस्तान 181 तक पहुंच गया आपके पीछे। पिछली बार भी यही हुआ था, हमने क्या बोला, 34 में भी आखिरी मैच अच्छा हुआ। मीर साहब, सबसे पहले विनोद कांबली, सर जमीन है हिंदुस्तान। जी कांबली भाई, मैं ये जो डायलॉग है उसके लिए मैं कहता हूं, सर जमीन है पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनोद कांबली, इश्क मेरा ग्राम, वालेकुम अस्सलाम कांबली भाई, और आप सबको मुबारक, आप मैच जीते, हम आपको मुबारक दे रहे हैं। ये डायलॉग में अभी कांबली आप बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि आपके बॉलर्स को बॉल करानी नहीं आती, आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास कोच कुछ नहीं कर रहा। मतलब है आप भी आज बारी आपकी है, बारी आपकी है पोस्टमार्टम की। चीर फाड़ आपने कर दी है, आपको करना है। मैं पोस्टमार्टम नहीं करता, हम लोग तो ड्रिप चलाते हैं, प्यार मोहब्बत की ड्रिप चलाएंगे। हमने बनाया 3 मैच और बचे। 181, 192, हार तो हार ही है। 192, 192, 192, 181, कांबली भाई, आज आपके एक दोस्त इमरान नजीर साहब भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं। इमरान नजीर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कांबली साहब को? कांबली भाई सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो इमरान? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आपको बहुत बहुत मुबारक जी, आप जीत गए आज। थैंक यू इमरान, आपको मिस कर रहे थे आज। हेलो, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे थे, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब भी बैठे। अब्दुल रज़ाक साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान जीतेगा,
आपने कहा था इंडिया जीतेगा, अब्दुल रज़ाक साहब जीत तो इंडिया गया। नहीं, सबसे पहले इनको मस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन के इनके बड़ी अच्छी फाइट हुई और इंडिया ने विन किया और बड़ा प्रेशर था इंडिया पे। और देखिए एज ए पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान को तो बैक करना है, हम ये तो नहीं कहेंगे पाकिस्तान मैच हारेगा। और ये क्रिकेट है और जिस तरह की फाइट हुई है और जिस तरह की अभी इन्होंने बात की कि इंडिया की बड़ी वीक बॉलिंग साइड है, तो ये लकी थे आज मैच जीत के, वरना पाकिस्तान की मैच जीत जाता। नहीं, लकी नहीं है, लकी नहीं, ये लक नहीं था, ये बैटिंग थी। बात कर रहे थे ये युवराज की बैटिंग थी, युवराज और बिंदा की बॉलिंग थी। बिल्कुल सही। नहीं कोमली भाई दिन अच्छा था और कोई बात नहीं थी। ऐसी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं युवराज। ये इस वक्त इंडिया की टीम में एक ही प्लेयर है जो सबसे अच्छा प्लेयर है, जो इसको आप कह सकते हैं सहवाग के बाद। तो सहवाग आपकी स्ट्रेंथ थी, वो नहीं था, इसलिए अभी 2 मैचेस हुए, 2 मैचेस, सहवाग भी आ रहा है, इसके बाद विराट कोहली को भी देखेंगे आप। आप सहवाग भी आ रहा है। देखिए हम एज ए क्रिकेटर, हम एज ए क्रिकेटर हम जो एक्सपर्ट देते हैं, अपनी राय देते हैं, उसमें ये होता है कि क्रिकेटर को फायदा होता है। सहवाग से नो डाउट उसने डोमिनेट किया पाकिस्तान टीम को पास्ट में, उसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से T20 में भी होना चाहिए था। मीर साहब के लिए मैं बहुत अच्छा खेला, युवराज सिंह ने छक्कों की बारिश की, बहुत अच्छी क्रिकेट थी और मैं तो कॉम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत से लोग पाकिस्तान में उन्होंने एंजॉय किया युवराज सिंह के छक्कों को और हफीज के छक्कों को भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन आज एक सिकंदर बख्श साहब बार बार मुझे बात कर रहे थे कि मोहम्मद हफीज बॉलिंग नहीं करवा रहा। जी सिकंदर बख्श साहब बॉलिंग उसने एक आमिर साहब, हाँ मुझे आज बड़ी हैरत हुई, पता नहीं कि हो सकता है कि उसको भी कोई साबुन का पानी पिला दिया हो। नहीं अब ये रीजन मत दो और नहीं करा है सिकंदर जी। मैं ये खबर आ रही है, वो कह रहा है कि उसने भी उसको भी एक शायरी है मीर साहब के लिए। कल उन्होंने शायरी बोले थे, आज मेरा दिन है शायरी बोलने का। मैं इतना शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक शायरी मैंने आपके लिए पढ़ के मैंने जहन में रखी है। शाह सवार ही मैदान जंग में। नहीं सुनो, अभी सुनो, बोलिए और इरशाद बोलो। जी जी मैं पेश करता हूँ। आप तो लिए हमने अंगड़ाई, आप तो लिए हमने अंगड़ाई, अब वनडे में है लड़ाई, जीत हमारी है पक्की, देखे जरा किसमें कितना है दम, और जम के रखना कदम, छोटी सी हो मेरे साथिया। मैं आपको बता दूं विनोद तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो पूरा गाना नहीं सुनेंगे। कामली कहीं ऐसा ना हो वनडे सीरीज के बाद हम लोग गा रहे हो कि कामली बदनाम हुई। नहीं होगा। ये जीत के बाद हमारी देखिए वहां 2 मैच नहीं है, वहां 3 मैच है। एक तो आदमी जीतेगा ही जीतेगा वहां पर, ऐसा तो नहीं है 3 की में बराबरी हो सकती है। तो मुझे लगता है जो यहां सस्ते में दोनों छूट गए हैं, वहां असली लड़ाई वनडे सीरीज में होगी, क्योंकि 3 में से 2 ही तो जीतना है और जो 2 जीत गया वो जीतेगा। यहाँ पे इंजमामुल हक साहब हैं या नहीं है? इंजी ने बता दिया है क्या? इंजी बताइए। अच्छा मैं इस तरह की गुफ्तगू में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप भी तो कुछ बोले ना, आप बैटिंग कंसल्टेंट हैं, ये बताएं कि आज आपकी जो टीम थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग ने ना बहुत अच्छी फाइट बैक की है कि 193 में जिस तरह वो खेले हैं कि जी वो उन्होंने 181 रन किए हैं, ठीक बहुत अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में स्कोर ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं कि आज युवराज ने बहुत ज़बरदस्त वारी खेली। अगर यही स्कोर 170-75 होता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान चेज़ कर सकता। उनकी बैटिंग से जो 20 रन का फ़र्क पड़ा है वो ज़रा मुश्किल हुआ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम ने भी बहुत अच्छा फाइट बैक किया है कि इतने बड़े स्कोर में जिस तरह उन्होंने किया। एक टाइम ऐसा लग रहा था 193 में भी कि पाकिस्तान है ना ये वाला मैच भी जीत सकता है, लेकिन इंडिया ने बाद में एक अच्छा फाइट बैक किया। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी क्रिकेट की गेम देखने को मिली। सिकंदर बख्श साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सिकंदर साहब, आप अभी कह रहे थे कि 192 में 181 तक पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है, लेकिन ऐसा तो पहले T20 मुकाबले में भी हुआ था जब 133 था और हमने आखिरी ओवर तक एक कंफर्टेबल क्रूज करती हुई पाकिस्तान की टीम को आखिरी ओवर में जो है वो ऐसे हो गए, कुछ सांसें आपकी भी रुक गई थी। तो ये तो वैसा ही हुआ, कुछ बराबर हुआ। तो फिर अगर उसमें आप क्रेडिट ले रहे हैं तो इसमें हमसे क्रेडिट क्यों छीन रहे हैं? मैंने नहीं छीन रहा, मैंने आपको नहीं बोल, मैं तो सबसे पहले हामिद भाई ने सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद तो हमने बिरयानी की बात करें, हम बिरयानी जो है देखें, बिरयानी इतने आराम से आपको पता पूछा था, हमने बोला ना कि पता पूछा था, पता बता दिया। विनोद भेजने के लिए बेचैन है। कौवा बिरयानी, आप इनसे बिरयानी मंगवा लें, मिठाई मैं खिला दूंगा आपकी तरफ से, यही दरबार से भिजवा देंगे।
मैंने कहा आप बिरयानी इनसे मंगवा ले, मिठाई मैं खिला दूंगा आपके उस पे। इंजी भाई देखिए हम मिठाई खिलाने को तैयार हैं। रबड़ी देने वाले थे, रबड़ी। इंजी भाई मिठाई देखे, इंजी भाई ये तो कल रात से मिठाई खा रहे हैं सिकंदर बख्श साहब। कल मैंने इनके साथ लंच किया, उसके बाद रात को जब से इन्होंने सुना है पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियनशिप में जीत गया इंडिया से, कल रात से जलेबियां खाए जा रहे हैं, ये बर्फी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, पाकिस्तान इसीलिए नहीं जीता कि कहीं सीकू भाई को शुगर ना हो जाए क्या और मिठाई खा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सिकंदर भाई से कि भाई बेशक हमने बहुत अच्छी बैटिंग करी, मगर मुझे कहीं लग रहा है कि आपके बॉलर्स ने भी गलती करी, क्योंकि जिस बैट्समैन की स्ट्रेंथ है वहीं पर आप लोगों ने उसे फीड किया। चाहे वो युवराज की बात करें, चाहे आप सही कह रहे हैं, विराट कोहली की बात करें, जहां जहां हमारी स्ट्रेंथ थी वहां ही आपने उसको फीड करके छक्के खाए हैं, चौके खाए हैं। और मुझे लगता है थोड़ी आपकी जो फील्डिंग भी थी वो भी थोड़ी आज थोड़ी निचले स्तर की लगी। इत्तेफाक से आपके हमारी और आपकी जो लिंक हुआ है उससे पहले हम जो बात कर रहे थे, मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि जो हमारी जो बॉलिंग थी, उन्होंने 7 छक्के मारे हैं युवराज ने, 7 में से 6 छक्के उन्होंने मिड विकेट पे मारे, एक लॉन्ग ऑन पे मारा है। तो इसका मतलब है कि हमने उनको गलत बॉलिंग की है ना, उनको पीछे गेंद करा दी, उन्होंने उनको उस जगह गेंद करा दी हमने जहाँ पे उनको वो पक्के हैं, तगड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई है कि हफीज़ जो है पिच को सही तरीके से रीड नहीं कर सके और उन्होंने जो है अपने आप को अंडर यूटिलाइज किया, उनके पास मलिक मौजूद थे, उनसे 4 ओवर करा सकते थे, इसलिए कि ये पिच वो थी जिसपे थोड़ा सा स्लो बॉल जो थोड़ा स्लो कराने में आपको कामयाबी ज्यादा मिल रही थी। आप देखें प्रभाकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो अहमदाबाद की विकेट थी जिसके बारे में सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि हफीज उसको रीड नहीं कर सके, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमारा ख्याल था कि ये स्लो विकेट होगी और आपने भी कहा था स्लो होगी। तो इतनी स्लो विकेट ठीक है, बैट्समैन के लिए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो मीडियम पेसर्स हैं उनके लिए ये विकेट जो है ये कब्रिस्तान नहीं है, उनके लिए शमशान घाट नहीं साबित हो जाता। देखिए 2020 तो है ही कब्रिस्तान बॉलर्स के लिए, बॉलर्स तो बचने के लिए देखता है वहां पर। और मैं समझता हूं कि बहुत ही कम लोग हैं, वसीम अकरम जैसे लोग होंगे जो 2020 में भी एक अकड़ दिखा सकते हैं, मगर इस फॉर्मेट में कोई भी आ जाए उसने पिटना ही पिटना, क्योंकि विकेट इतने अच्छे हैं। सो सिर्फ पटाखे देखने आते हैं लोग, छक्के देखने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही है, बैट्समैन के लिए बनाया जाता है, इतना सा भी घास नहीं होता है। अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर हो तो आप देखिए 130 या 120 में मैच ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये मैच बॉलर्स के लिए नहीं है 2020, ये बैट्समैन का है। और आज दोनों तरफ के बैट्समैन ने आला बैटिंग करी। मोहम्मद, हम अगर मोहम्मद इरफान की बात करें, खासकर ये सवाल अब्दुल रज़ाक से, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की पिचें ऐसी होती है जहां पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती हैं और गेंदबाजों के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन मोहम्मद इरफान ने इस पिच पर भी अपने 4 ओवर जो है काफी किफायती और टाइट निकाले। ये कैसे किया उन्होंने? नहीं, डेफिनेटली इसको क्रेडिट देना चाहिए। इस स्लो ट्रैक पे जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और किसी भी इंडियन बैट्समैन ने उस पर चांस नहीं लिया, और जिस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि फ्यूचर में और इनको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छी बॉलिंग करेंगे। और ये सारा क्रेडिट जो है इरफान को, उसकी हाइट का, उसकी पेस का, उसका मेंटली कितना वो स्ट्रॉन्ग था, ये सारा क्रेडिट उसको जाएगा। अच्छा इंजमाम साहब, ये बताएं कि आप तो बैट्समैन हैं, लेकिन बॉलिंग के बारे में भी सवाल आपसे कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई गैर जरूरी है। ये जो सुहेल तनवीर साहब हैं, इनकी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनकी आज के मैच में उनकी जगह बनती थी? आप कहेंगे कि जी वो विनिंग कॉम्बिनेशन था, उनको खिलाना बड़ा जरूरी था, लेकिन कोई ना उनकी जगह अगर जुनैद खान को खिलाया जाता तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं थी? नहीं, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और ऐसी सूरत हाल में कि जी कप्तान को नहीं पता होता कि इस मैच के बाद क्या होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी सिर्फ विनिंग कम्बिनेशन की बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने पहले बॉलिंग की थी तो उनको मौका मिलना चाहिए था। जिस तरह अभी बात कर रहे थे सीकू भाई कि युवराज ने एक ही तरफ 6 छक्के मारे हैं, तो आज किसी भी हमारे स्पिनर ने या फास्ट बॉलर्स ने युवराज को फॉलो नहीं किया। युवराज की पेट शॉट है क्योंकि उससे वो थोड़ा सा उसको रूम मिलता है तो वो उस बॉल को मिड विकेट पे मारता है। तो आज हमारे बॉलर्स ने शुरू में कि हम यॉर्कर भी कर सकते थे, उसको फॉलो कर सकते थे, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे बॉलर्स ने उतनी अक्लमंदी से बॉलिंग नहीं की जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के लिए वो मशहूर है। तो मेरे ख्याल में इसलिए आप कह रहे हैं कि आपके बॉलर्स ने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया, तो उनको अकल देने का काम तो कप्तान मोहम्मद हफीज का था। नहीं, कप्तान ज़रूर इस चीज़ के लिए वो करता है, उनको समझाता है, सारी चीज़ें करता है,
कप्तान की सारी जिम्मेदारी नहीं है, एक बॉलर्स है, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, आप पे एक जिम्मेदारी है। और पहली चीज़ ये कि हो भी जाता है इस तरह कि जी आपसे बुरी बॉल हो जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ आगे के लिए कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में युवराज को मुश्किल होगा हिट मारना। मेरे साहब, मैं इमरान से बात करना चाहता हूँ, उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर आप देखोगे कि दामाद जी बहुत लेट आए बैटिंग को, ये बहुत गलत स्टेप ने निकला, क्योंकि आपने पहले शोएब मलिक जो दामाद है हमारे, उनको पहले क्यों नहीं भेजा? उसको शाहिद अफरीदी की जगह अगर शोएब मलिक चले जाते तो। कामली साहब आपको ये सवाल कर रहे हैं कि जो उनके दामाद हैं शोएब मलिक साहब, उनको आपने इतनी देर से क्यों भेजा? बड़ा शिकवा है, बहुत नाराज है वो आपसे, इतनी देर से क्यों भेजा उनको, बताइए। अब वैसे अगर मैं कप्तान होता तो मेरे ख्याल में जिस तरह इनफॉर्म लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग की है, मेरे ख्याल में उसका नंबर भी ऊपर ही बनता था। देखिए हफीज़ इनफॉर्म बैट्समैन है, शोएब मलिक इनफॉर्म बैट्समैन है, तो ये तो अब कोच और कप्तान वहाँ बैठे हुए उनका डिसीजन था। उसमें मेरा बस होता तो मेरे ख्याल में मैं शोएब मलिक को 1 डाउन भिजवाता। बेसिकली जिस तरह ओपनर ने स्टार्ट किया था, जिस ओपनिंग स्टैंड जिस तरह मिला 74/1, ठीक है, उस तरह मेरे ख्याल में शोएब मलिक वाहद एक ऐसा हमारी टीम में प्लेयर है कि पूरा मैच लेके चलना था उसने। जो प्लेयर आ रहा है वो मार जरूर है, लेकिन ये भी आप देखें एक ओवर में आप एक बाउंड्री लगाते हैं तो 9 से 10 रन की एवरेज आप पूरी कर सकते हैं। तो कॉमली साहब मसला ये है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसको शायद 1 डाउन ही भिजवाता। हाँ कॉमली साहब सुन लिया आपने, वो कह रहा है कि मैं तो वन डाउन भिजवाता है, लेकिन शायद ये कोई अमन की आशा का चक्कर था। इन्होंने कहा कि जमाई जी है, उन्होंने पिछला मैच छीन लिया था, इस मर्तबा थोड़ा सा मुझे पता चला है कि उस ससुराल वालों ने मना किया था। उन्होंने कहा था जीजा जी आज प्लीज ना जाइएगा, उसने बहाना कर दिया। इस पर तो कप्तान का पोस्टमार्टम बनता है शिकू भाई, इस पर तो कप्तान का पोस्टमार्टम बनता है कि क्या वजह है कि कप्तान ने शोएब मलिक जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है उसको नहीं भेजा। सिद्धार्थ, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करते। अरे अभी हम सुन रहे थे हमारे लिए वो अभी तक अभी हम सुन रहे थे उसको। अरे हम सुन रहे थे आपको, हम सुन रहे थे शिकू भाई, हमने सुन लिया है, हम लोग सब सुन रहे थे। जब हमें मालूम पड़ा कि आप भी हमारे पोस्टमार्टम को सुनते हैं तो हमने भी कहा कि आप लोग क्या करते पाए तो वहां पे भी बड़े चीर फाड़ आपके लैंग्वेज में चीर फाड़। मैंने आज शोएब मलिक चीर फाड़ नहीं की थी। आज शोएब मैं उसमें पता है क्या कर रहा था, मैं वो फ्यूकल कॉल क्या होता है उनका जो बाम होता है। हाँ। ये आज आपके जो थे ना एड्स जो चल रहे थे, ये वो देख रहे थे, वो जो नहीं होती। नहीं, हमने कल देखा सुरेश साहब, कल हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम को लेकर कितनी क्लोज स्टडी जो है सिकंदर भाई ने की है, इसलिए हम उतनी क्लोज स्टडी हमने की और हमने पोस्ट मैच देखा और पाया कि वहां पर भी चीर फाड़ हो रही थी, वहां पे भी एब्सेंट और प्रेजेंट लग रही थी। हम लोग चीर फाड़ नहीं कर रहे थे, एब्सेंट थे। कौन सा? नहीं देखें, बात यह है कॉल से चिपका रहे थे। सिद्धार्थ, बात यह है कि क्रिकेट बड़ी अच्छी देखने को मिली है। युवराज सिंह के छक्के बहुत अच्छे थे, हफीज के छक्के बहुत अच्छे थे और इरफान की बॉलिंग की तो आपने खुद ही तारीफ कर दी। लेकिन बिल्कुल अब प्रभाकर साहब ये बताएं कि जो वनडे मैचेस आने वाले हैं उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या देखते हैं? वनडे मैचेस भी इतने थ्रिलिंग होंगे या वो वन साइडेड होंगे? मना लेंगे पहले मीर साहब, वो बाद में बात करेंगे। जीत कौन सी सीरीज तो बराबर हो गई है, कौन सी जीत तो काम बराबर हो गया। मीर साहब वो जीत होती है, आज जीत लिया, आज हम नहीं रोएंगे, आज कोई और रोएगा। आज हम जीत गए हैं मीर साहब, आज हम जीत गए हैं। रबड़ी भेजो, एड्रेस भेजो, सब भेजो, लेकिन भेजते रहो, भेजते रहो। आज हमने डिसाइड कर लिया था, आज मैंने और इंजी भाई ने डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ 1-1 मिनट मिलने वाला है 26 मिनट में से, और बाकी के मिनट काम लेने देने हैं, तो हमने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे आज। कामली साहब, इसका मतलब आप सीरीज बराबर करके समझ रहे कि हम लोग जीत गए हैं? इतने खुश भी ना हो, सीरीज अभी बराबर हुई है। इमरान, 3 मैचेस और इमरान उधर बैठा है, सामने आ जा मेरे बेटे, मेरे सामने आ जा, आपके सामने भी सामने आ जा बेटे। हमें पता है कि जब ये आपके सामने आएगा ना
कमली भाई, हमें पता है जब ये आपके सामने आएगा, आप इतने अच्छे हैं, आप इसकी पप्पियां लेंगे, इससे जप्पियां मारेंगे। उससे पूछो, उसकी पप्पियां झप्पियां लिए मैंने, पूछो। अच्छा, लेकिन आपने सही सवाल पूछा। बिल्कुल हम एक साथ रहे हैं। यहाँ पर उठाना बनता भी है कि अब T20 मुकाबला खत्म हो गया, अब सीरियस क्रिकेट है और ओडीआई फॉर्मेट जिसमें भारत जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है 2011 में। और मैं मानता हूं कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खासकर ओडीआई में भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है। मैं सिकंदर बख्श साहब से पूछना चाहूंगा, आपके असेसमेंट में इस सीरीज में जाते हुए भारतीय टीम को ओडीआई फॉर्मेट में आप कैसे आंकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी फील्डिंग की जरूर तारीफ करूंगा। आज आपके जो फील्डर्स ने आखिरी लम्हों में जो 2-3 कैच पकड़े वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, प्रेशर कैच थे। कैच इस लिहाज से मैं कहूंगा बहुत अच्छे थे। वैसे तो बहुत आम पकड़ते हैं लोग, मगर प्रेशर कैच थे, वो प्रेशर वाले कैचेस थे। तो आपकी फील्डिंग आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। अब बात हो रही है कि जी वनडे सीरीज की, देखिए वनडे सीरीज में भी वही प्रॉब्लम है आपको रहेगी जो कि अभी T20 में, यानी कि आपकी बॉलिंग अभी भी हमें काफी ऐसी नजर आती है। अभी आप लोग खुद ही डिस्कस कर रहे थे कि जी अपने कामली कह रहे थे कि विनोद को जो है अपना प्रभाकर साहब को जो है वो बना दिया जाए कोच। तो उसका मतलब है आप लोगों को भी अपनी बॉलिंग से डर लग रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि वो जो बॉलिंग का हिस्सा है आपका वो थोड़ा कमजोर हो गया है, तो उधर हम आपको पेनिट्रेट करेंगे। हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग और मजबूत हो जाएगी। मिसबा आ रहे हैं, यूनुस आ रहे हैं, अजहर आ रहे हैं, तो वो और मजा आएगा। मैं समझता हूं कि ये मुकाबला बहुत सख्त होगा, इसलिए कि धोनी पे बहुत प्रेशर है। आज मैंने सुना सुनील गावस्कर कह रहे थे कि वो हम सारे फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायर हो जाएं, तो ये प्रेशर है धोनी पे, जो उनको सर्वाइवल के लिए उनके पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और प्रेशर में ही ये कप्तान जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, ये हमको देखने को उनके करियर में देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श साहब आपका, और इमरान नजीर, अब्दुल रज़ाक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जियो न्यूज के साथ हमारी ये खास पेशकश आपने देखी मैच के फौरन बाद, और यहाँ पर हमारे खास मेहमान हैं, उनसे भी हम आगे बात करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 8 बजे हम दोबारा मिलेंगे और आपके साथ प्रभाकर साहब थे और इमामुल हक साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे सिकंदर बख्श साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल रज़ाक साहब, इमरान नजीर साहब। मुझे उम्मीद है कि जब कमली साहब दोबारा आपको मिलेंगे तो बड़े दोस्ताना अंदाज में आप एक दूसरे को वैसे भी हम अपने से बड़े पुराने दोस्त हैं, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो मैच था अहमदाबाद में, वो इंडिया जीत गया, उससे पिछला बेंगलोर वाला वो पाकिस्तान जीत गया। सीरीज बराबर रही। कमली साहब जो हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा खुश हैं, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो वहां पे भंगड़े डाल रहे हैं। उनको भंगड़े डालने का पूरा हक है, लेकिन सीरीज बराबर हुई है। और अब अगले वनडे क्रिकेट मैचेस अभी बाकी हैं, तो उन वनडे क्रिकेट मैचेस से पहले कल रात को 8:05 पर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जो वनडे क्रिकेट मैचेस होने वाले हैं उनके बारे में जो हमारा ये टाकरा सीरीज है, ये टाकरा सीरीज चलती रहेगी।